अगर आज आप अपने घर में चैन से सो रहे हैं तो इसकी वजह है हमारे सैनिक जो सरहद पर रात दिन पहरा देते रहते हैं। वे हमारी और हमारे देश की रक्षा में 24 घंटे तत्पर हैं। वो अपने देश के लिए जान लेते भी हैं और जान देते भी हैं। उनके लिए सबसे पहले उनकी माँ भारत माता है। ऐसे में कई बार भारत माँ के लिए जवान शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कोई सैनिक मृत्यु पश्चात भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? आप सबको ये सवाल अजीब सा लग सकता है। आप कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है? पर सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे पिछले 45 सालों से ऐसा हो रहा है। बस इन्हीं सब सवालों के जवाब आप देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। बस आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। हैरान कर देने वाली ये दास्तान बाबा हरभजन सिंह की है। 30 अगस्त 1946 को जन्मे बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास के पास उनका पांव फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने मृत शरीर के बारे में जानकारी दी थी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिल गया जहां उन्होंने सपने में अपने साथी को बताया था। कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में देते रहे, जो हमेशा सच साबित होती रही। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां पर तैनात सिपाहियों का कहना है कि सुबह साफ किए हुए जूतों पर शाम को कीचड़ लगी मिलती है और उनके बिस्तर पर सलवटें देखी जाती हैं। कहते हैं यदि भारत चीन सीमा पर तैनात किसी जवान की जब रात के किसी पहर में आंख लग जाती है तो बाबा हरभजन उसको मुंह पर तमाचा मारकर जगा देते हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी ये बात भारत ही नहीं चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने का यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन के नाम पर भी रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता है। सेना के पैरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति होती है। अब बाबा हरभजन सिपाही से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। तो ये थी एक सच्ची दास्तान बाबा हरभजन सिंह की, जो मरने के बाद भी आज भी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। आप भी बाबा हरभजन अमर रहे कमेंट में लिखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।